हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे यूट्यूब देखते देखते मेरे को एक नज़र आई वीडियो। निम्रा अली है, यूट्यूबर है पाकिस्तान से। तो वो पब्लिक ओपिनियन ले रही है जो दुबई में मंदिर बना है उसके उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को बुलाया गया है। तो उसके इनविटेशन से रिलेटेड वो वहाँ के लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से बात कर रही है। तो आप ये देखो कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। चलो दोनों एक साथ देखते हैं, बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत अर्सा पहले खबर सामने आई थी कि दुबई में, अबू धाबी में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। अब खबर सामने ये आ रही है कि दुबई की जानिब से रिटर्न इन्विटेशन आया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, और उसमें ये लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, हम चाहते हैं कि अबू धाबी में बनने वाले सबसे बड़े हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन आप आकर करें। इस लेटर की, इस इन्विटेशन की पिक्चर वीडियो दिखाते हैं पाकिस्तानी अवाम को। और दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है। सबसे बड़े हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन दुबई के शेखों के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी करने वाले हैं। ये वीडियो दिखाते हैं पाकिस्तानी अवाम को, स्क्रीन पर भी चलाते हैं, उनसे रिव्यूज लेते हैं उनके, और मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये तो बिल्कुल ही एक हिसाब से गलत है। बीइंग ए मुस्लिम अगर हम सोचें तो अबू धाबी जो है वो एक अरबी मुल्क है, और अरब मुल्क की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से इस तरह की इनविटेशन देना मोदी को कि आके आप मंदिर की, बल्कि मंदिर तो बनाना नहीं चाहिए वहाँ पे, बेसिकली बनाना ही नहीं चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम जैसे मैं तो इसको बिल्कुल ही नहीं मानता। मतलब आप समझ रहे हो कि अबू धाबी में जो ये मंदिर बन रहा है ये तो बनाना ही नहीं चाहिए। मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानता बीइंग मुस्लिम। मतलब इन लोगों की ऐसी मानसिकता है, और हमारे यहाँ इंडिया में सेकुलर बनने के पीछे पड़े हुए हैं। क्या यार, ये मतलब कहना नहीं चाहिए, बट ऐसी चीज़ों को देख के लगता है कि बहुत हो गया। चलो आगे सुनते हैं क्या है इनका। कि आप मोदी को कहें कि आके यहाँ पे इसकी ओपनिंग भी करें, तो दैट इज़ नॉट गुड। यूएई की बात करते हैं ना हम, तो यूएई संभाला किसने हुआ है? इंडियन से संभाला हुआ है। ज्यादा तादाद किसकी है? हिंदुओं की है वहाँ पर। तो सर, अगर वो उनको राइट्स देते हैं, क्योंकि उनके भी तो मजहबी सेंटिमेंट्स है ना, उन्होंने भी तो जाकर अपनी इबादत का में इबादत करनी है ना, तो उनके लिए बनाया गया, तो कोई गलत तो नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे को निम्रा अली की बात बहुत सही लगी कि भाई ये कोई भी धर्म के लोग हों, उनको अपनी अगर पूजा प्रेयर करनी है तो सबको अपना अपना राइट है। तो सिर्फ ये हिंदुओं से इतना इनको नफरत क्यों है, और ऐसा इनके खिलाफ हिंदुओं ने क्या किया है? जबकि अगर देखो हिस्ट्री में तो सारा कुछ मुसलमानों ने ही हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए हैं। हिंदू एक ऐसी कौम है जो कभी किसी दूसरे के हक को मारने की कोशिश नहीं करती है। चलिए सुनते हैं। नहीं, अगर इंडिया उसे सपोर्ट करता है तो मैं नहीं इस चीज़ को मानता कि इंडिया उन्हें सपोर्ट करता है। बेसिकली वहाँ पे जो असल जो उनकी है ना, तेल की वजह से जो है ना वो उन्होंने तरक्की किया है। एक चीज पर नहीं इकोनॉमी चलती, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके लेबर, सारा का सारा तो वहाँ पर इंडिया है। सर, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं खुद हिंदुओं को तो वो मैं नहीं चाहता, लेकिन बेसिकली हिंदू 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 क्या होता है? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। मिस ये तो गलत बात है कि वो भी इंसान है कि हम भी इंसान है। हम मुसलमान हैं, वो भी इंसान है, ठीक है, इंसानियत इंसान है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो उसको नहीं मानते जिसको हम मानते हैं, अपने रब ताला को मानते हैं ना। मेरी बात सुने, वो उनका अपना मजहब है, हमारा अपना मजहब है, किसी के मजहब पे हम नहीं उंगली उठा सकते, इंसान है वो। और जिस तरीके से हम क्रिटिसाइज करते हैं, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं करती, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं करती। सब लोग राइट्स देते हैं, सिर्फ हम लोग राइट्स नहीं देते। पता नहीं हमारे दिमागों में क्या है। हालांकि पाकिस्तान तो सबका ही है, जो जो यहाँ पर रहता है सबका पाकिस्तान है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका पाकिस्तान है। दुबई ने अब अंडर वाटर ट्रेन जो है वो भारत से मिला दी है, अपनी अंडर वाटर ट्रेन भारत से मिला दी है। वहां पर लेबर आपको सारी की सारी इंडियन मिलेगी। वो अपने मुंह से वहाँ की पुलिस कहती है कि इंडियंस जो है वो ईमानदार है, और पीछे क्या रह जाता है। अच्छा, आप इस बात पे भी हैं तो फिर फ़लस्तीन के लिए जब उसने लिखा था, ख्वाजा ने, क्रिकेटर जो है, फ़लस्तीन के लिए जब उसने किया है, अपनी शूज़ पे भी लिखा, अपने शर्ट पे भी उसने किया, फ़लस्तीन के लिए। फ़लस्तीन में भी तो मुसलमान मुल्क है ना, उसमें इतना जुल्म हो रहा है, तो हिंदू क्यों नहीं बोल रहा वहाँ पे? हिंदुस्तान क्यों नहीं बोल रहा वहाँ पे? सबसे पहले एड किसने भिजवाई थी? मतलब हिंदू क्यों नहीं बोल रहा? पूरी दुनिया में एक अकेला कंट्री है इंडिया, जो कि जहाँ हिंदू सेफ हैं। और मेरा ऐसा मानना है, बाकी आप लोग अपनी ओपिनियन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। और ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि इतने सारे, आई थिंक 56 कंट्रीज है मुसलमानों के, तो इनको इंडिया के बोलने से या इंडिया की मदद की ज़रूरत है। और जो इनका जो मुस्लिम उम्मा ओआईसी है
वो इनकी हेल्प नहीं करेगा। इनको इंडिया से हेल्प चाहिए, तभी ये इंडिया के बारे में बात करेंगे। अरे भैया, सारी ज़िंदगी इंडिया के खिलाफ करते करते तुम बर्बाद हो गए, कटोरा हाथ में है, हैं मतलब पूरा कंट्री बेच दिया, सब कर दिया। अब इसके आगे क्या बचा है? ये नफ़रतें कहाँ लेके जाएंगी पता नहीं। चलो देखते हैं और सुनते हैं इनके अंदर कितना जहर है। सबसे पहले जहाज, एड का बड़ा जहाज किसने पहुंचाया था? इंडिया ने फ़लस्तीन पहुंचाया था। हमने क्या किया? इसराइल को असलहा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर सुनी हो तो सीज़फायर, जंग बंदी के लिए भी अब यूनाइटेड चुप हैं। नेशंस में वोट भारत ने दिया था। हमने क्या किया? हमने इसराइल को असलहा प्रोवाइड किया है सर। मिस ये है कि ना, हमारे भी तो यहाँ पे वो बैठे हुए हैं ना, क्या कहते हैं, मीर जाफर। हमारे मुल्क में भी तो मीर जाफर बैठे हुए हैं ना। ठीक है, आप उन्हें क्या कहते हैं, इधर से कह दें कि आप वहाँ से असला खरीद लें, उधर से दूसरी तरफ से उसे जाके सियासत खेली जा रही है कि हमने एड भेज दी है फ़लस्तीन को। ये तो बिल्कुल एक सियासी निज़ाम है। मैं तो कहूँगा कि इसी तरह से आप लोगों ने उसे उंगली पकड़ा रहे हो कि जी आप यहाँ पे मंदिर बना लो, कल आप उसे हाथ पकड़ाओगे, जो हमारे मुसलमान है काट दो इसे। वो अपने दीन पे अभी भी कायम है, इस्लाम पे वो अभी भी कायम है। किसी माइनॉरिटी को राइट देना ये मकसद नहीं होता है कि आप अपने आप को डिग्रेड करते हो, ये नहीं होता। वो इंसानियत को फरोग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं तो इनके भी मजहबी सेंटिमेंट्स है। ये आप बहुत इमेच्योर सी बात कर रहे हैं कि हम ही बस इंसान है, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जो दूसरे नॉन मुस्लिम हैं या जो दूसरे लोग हैं उनको हम काटें या उनको हम कहें ये इंसान ही नहीं है तो हम इनके लिए कुछ करेंगे नहीं। सुनिए, मैं कहती हूँ हर इंसान को उनके राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजोरिटी हो। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हर किसी का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, माइनॉरिटी को राइट्स तो बहुत ज़्यादा है, क्या सबसे ज़्यादा राइट्स तो आप माइनॉरिटी को दे रहे हैं। आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ। बेसिकली अबू धाबी में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही है। शेखों ने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। ये लेटर आप देख सकेंगे स्क्रीन पर भी, ये लेटर है। ये किसी और को दिखा रहे हैं, वो भाई साहब चले गए। ये दूसरे लोग कि आकर इस मंदिर जेंटलमैन की हैं। इनॉग्रेशन करें। ये लेटर भेजा है। इनकी भी क्या सुन लो कहेंगे क्या आप? कहते हैं। देखो जी आप यहाँ पे मंदिर बना लो, कल आप उसे हाथ पकड़ाओगे, जो हमारे मुसलमान है काट दो इसे। किसी माइनॉरिटी को राइट देना ये मकसद नहीं होता है कि आप अपने तो बेसिकली ये है कि इन्होंने किसी भी हालत में ये मानने को तैयार नहीं है कि हिंदुओं को किसी भी तरह के राइट, जीने का अधिकार या किसी भी तरह का वर्शिप करने का अधिकार मिल जाए। बाकी अगर आप मुसलमान हो तो सारी दुनिया आपकी, और किसी धर्म के हो तो आपको मर जाना चाहिए, आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह की मानसिकता जिस देश में हो उसका तो अब क्या होगा पता नहीं। ये तो खैर अब आप लोग बताओ क्या होने वाला है। आपको डिग्रेड करते हो, ये नहीं होता। वो इंसानियत को फरोग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं तो इनके भी मजहबी सेंटिमेंट्स है। ये आप हम भी मुसलमान हैं तो हम हमारे तो जितने भी हैं उनके साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ सारी मुसलमानों के साथ है हमदर्द। साथ, मुसलमानों के साथ कि वो वहाँ के मंदिर ना बनने दें वहाँ पे। तो वो अपनी इबादत गाहें कहाँ जाकर करेंगे? ये है कि इतना बड़ा ना बनाएं, वो छोटा बना लें ताकि जो अपनी से ये पूरी दुनिया को ना दिखाएं, इस तरह की चीज़ें ना दिखाएं। मुसलमान हट होते हैं। लेकिन इस्लामी हिसाब से जो उनके कानून के मुताबिक है ना, जो उनका कानून बना हुआ है उसी हिसाब से देखा जाए तो फिर तो ये ऐसा नहीं है। उनके कानून में माइनॉरिटी राइट्स है। नहीं, दूसरों पे तो नहीं करता। ये इनका अपना जो इस्लामी कानून बनाते हैं, ये चोरी की ये है वो है, दूसरी चीज़ों का नहीं है। वो हो ना कुछ और, किसी और मुल्क में हो ना तो फिर तो चलता है। किस मुल्क में हो चलता है? सऊदिया में भी बन गया। ये तो फिर गवर्नमेंट की कमज़ोरी है ना, किसकी कमजोरी है? इनकी गवर्नमेंट की कमज़ोरी है ना। अच्छा, यानी अगर वो माइनॉरिटीज को राइट्स दे देते हैं तो वो लोग कमजोर है बहुत ज्यादा। आप देखें ना, आप पहले देखें तो सही ना, इस्लामी मुल्क है, वहाँ नहीं है ये चीज़ें, यहाँ है। चाइना में आप जाते हो ना, वो आपको कहते हैं आप जैसे मर्जी इबादत करो। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं चाइना में 18 साल गुजारे हैं, मुझे भाई पता है। जैसे मर्जी इबादत करो, लेकिन अपने इबादत के अंदर किसी को शो ना कराओ तो वो दूसरा देखे ऐसा हो। पर ये कहते हैं ये मजहबी आजादी है चाइना में, बताए। वो कह रहे हैं कि आप किसी को शो ही ना करो, तो चाइना के मजहबी आजादी दे रहा है। अपनी मंदिर के, अपनी मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ो। मस्जिदें तोड़ रहे हैं मेरे भाई। अभी रिसेंटली रिपोर्ट देखी उन्होंने कितनी मस्जिदें तोड़ी है, नाउजुबिल्ला। किन्होंने? चाइना ने। पता है आपको उन्होंने क्या किया? ठीक है ना, ये हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ अजानें भी होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो या यहूदी हो उसको आप रोक दें, वो अपनी करें। लेकिन वैसे नहीं कर सकते जैसे ओपन जैसे हम करते हैं। ये हमारा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, आप करो, मंदिर बनाओ वहाँ। अच्छा,
अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, आपका कोई कॉस्ट नहीं लगेगी डियर, आप एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो हमारी वीडियो होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे हमें हेल्प मिलती है। एंड आज के लिए इतना ही, कल नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।